तरक्की के लिए मजबूत नींव चाहिए। देशों के लिए वह नींव है राजनीतिक स्थिरता। इसके बिना अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती हैं, समाज बिखरता है और प्रगति रुक जाती है। दक्षिण एशिया, क्षमता से भरा क्षेत्र, खुद इसी चुनौती से जूझ रहा है। बांग्लादेश और नेपाल की हालिया घटनाओं ने इस क्षेत्र पर छाया डाल दी है, जिससे भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश, जिसे कभी विकास की सफल कहानी माना जाता था, ने 24 में एक नाटकीय मोड़ देखा। छात्रों के नेतृत्व में नौकरी कोटा के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन जल्द ही व्यापक अशांति में बदल गए। सरकार ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, जिसमें अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे, उससे आग में घी का काम हुआ। हालात बिगड़ते गए, जिससे शेख हसीना की सरकार गिर गई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार ने नए चुनावों के वादे के साथ कार्यभार संभाला है। हालांकि आगे की राह अनिश्चित बनी हुई है। हिंसा ने गहरे घाव छोड़े हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों कैद हैं। हसीना का भारत पलायन और चीन के बढ़ते प्रभाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है। स्थिर बांग्लादेश में निहित स्वार्थ रखने वाला भारत विशेष रूप से चिंतित है। उग्रवाद के संभावित उदय और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। वैश्विक दृष्टिकोण सतर्क आशावाद का है। कई लोग सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और स्थिरता की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। 24 में नेपाल ने, जो राजनीतिक अस्थिरता से अछूता नहीं है, गठबंधनों के बदलते साल का अनुभव किया। साल की शुरुआत नेकाम माकपा माओवादी गठबंधन के विघटन के साथ हुई, जिसके बाद फेरबदल और सत्ता संघर्ष हुए। राजनीतिक उथल पुथल में दाहाल और ओली जैसे नेताओं के उदय और पतन देखे गए। हैरानी की बात है कि अर्थव्यवस्था ने राजनीतिक नाटक के बीच लचीलापन दिखाया। जीडीपी विकास सकारात्मक रहा, मुद्रास्फीति ठंडी हुई और नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली का निर्यात भी शुरू कर दिया। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। इस बीच चीन के साथ नेपाल का आलिंगन और मजबूत हुआ, जिसका समापन BRI फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल ने पूरे क्षेत्र में लहरें भेज दी हैं। पहले से ही एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट कर रहा भारत खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है। अपने पड़ोस में अस्थिरता, सुरक्षा, शरणार्थी प्रवाह और फैलोवर प्रभावों की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करती है। दूसरी ओर चीन बांग्लादेश और नेपाल दोनों में अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए स्थिति का फायदा उठाता दिख रहा है। बढ़ते चाइनाई पदचिह्न से सावधान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय घटनाक्रम को करीब से देख रहा है। 24 की घटनाएं शांति की नाजुकता और मजबूत संस्थानों के महत्व की कड़ी याद दिलाती हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश और नेपाल अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, स्थिरता और प्रगति की उम्मीद सर्वोपरि बनी हुई है। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि ज्ञान और सहयोग प्रबल होगा, दक्षिण एशिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।